प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरनोई की यात्रा पर गए तो इस देश की काफ़ी चर्चा होने लगी। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की भी है कि यह देश किसी से इनकम टैक्स नहीं लेता है, फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था चलती रहती है। यहाँ के सुल्तान हसनल बोल्किया तो अपने बाल कटवाने पर ही 16 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। बाल काटने के लिए महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से एक्सपर्ट आते हैं। क्या आपको पता है यह देश कभी बौद्ध लोगों का हुआ करता था, लेकिन अब बुरनोई इस्लामिक देश बन गया है। यहाँ की अगर आबादी की बात करें तो 82.1% मुस्लिम रहते हैं, 6.3% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आंकड़ों की माने तो बुरनोई की आबादी 4 लाख के पार है। यहाँ लगातार जनसंख्या घट रही है। बुरनोई पहले बौद्ध देश हुआ करता था, इसे इस्लामी बने करीब 500 साल हो गए। इस्लामिक देश बनने से पहले बुरनोई में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग रहा करते थे। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख बौद्ध राज हुआ करता था। पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ विभिन्न जातियाँ समूह के लोग रहा करते थे। माना जाता है कि बुरनोई का नाम संस्कृत शब्द वरुण से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाविक। बुरनोई में इस्लाम का आगमन 14वीं शताब्दी में हुआ था, जब यहाँ अरब द्वीप और भारत के मुस्लिम व्यापारियों ने व्यापार शुरू किया। 1515 में बुरनोई के बौद्ध राजा अबंग अलक बेटाटर ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उसने खुद का नाम सुल्तान मोहम्मद रख लिया। बाद में धीरे धीरे यह मुस्लिम देश बन गया। 16वीं शताब्दी तक जैसे जैसे शासक राजवंश इस्लाम में मजबूती से स्थापित होता रहा, आबादी ने अपना धर्म बदलना शुरू भी कर दिया। 1959 में बुरनोई के संविधान में धर्म के रूप में इस्लाम की घोषणा भी हो गई। बुरनोई में किसी से भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेल से चलती है। यहाँ पर 1929 में तेल की खोज हुई। तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने लगा। बुरनोई में प्रति व्यक्ति की आय 28 लाख रुपए है, जबकि भारत में आय करीब 1,84,000 रुपए है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलती है। यहाँ पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।